शब्द किस तरह कविता बनती है इसे देखो, अक्षरों के बीच घिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग। आगे कहता है, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। ये जो शब्द हैं ये मेरे नहीं दोस्तों, ये सुदामा पांडे धूमिल जी एक हमारे महान कवि हुए हैं। उन्होंने ये एक छोटी सी कविता लिखी। इस कविता को आज बताने का औचित्य क्या है, आज ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये कविता लिखनी पड़ी। दोस्तों, एक ये शब्द आपको दिख रहा होगा, अग्निवीर। त्वरित मुद्दा है, देश में आग लगी हुई है, कहीं रेल जल रही है तो कहीं लोगों के दिल जल रहे हैं। ये शब्द क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, सरकार ने मुद्दा उठाया भर्ती का और एक लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया। पिछले 2 साल से युवा साथी जो 15-16 साल के हो जाते एक सपना देखते हैं, खासकर उत्तर भारत में, अब मैंने फौजी बनना है। एक छोटी सी बात, जब भी हम स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे, ये अभी भी आप गांव के स्कूलों में जाओगे और बच्चे से सवाल करोगे क्या बनोगे, बड़ा होकर क्या बनोगे, एक ही जवाब निकलेगा मुंह से, फौजी बनूंगा। एक छोटा सा बच्चा, सिर्फ उसको फौजी याद रहता है। और आज उस फौज के साथ क्या हुआ, सरकार ने फौज को टीओडी बना दिया, टूर ऑफ ड्यूटी। 4 साल नौकरी कराएंगे और फिर घर बैठा देंगे। कई साथियों को तो अच्छा लगा, रोजगार मिलेगा, नए नए लड़के आएंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हो सकता है आप सही हो, मैं गलत। गलत और सही का फैसला कौन करेगा, वो वक्त कराएगा। लेकिन जो मुझे गलत लगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं अग्निवीर के बारे में बताऊंगा। योजना का नाम है अग्निपथ। सरकार फौज के तीनों अंग जो हमारी फौज है, एयरफोर्स है और नेवी, तीनों में जवान भर्ती किए जाएंगे 4-4 साल के लिए। पहले साल थोड़े से पैसे मिलेंगे, उसके साल अगले साल 10,000 रुपये और बढ़ जाएंगे। इस तरीके से 40-41,000 रुपये सालाना 4 साल में मिलेंगे। और कुछ 9,000 रुपये हर महीने फंड कटेगा। उसको मिला के लास्ट में जब 4 साल में घर भेजेंगे बच्चे को, 11,71,000 रुपये समथिंग ब्याज सहित मिलेगा। और सरकार ने एहसान भी किया है कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। थोड़ा सोच के दुख भी होता है, शर्म भी आती है। और कुछ साथी कहते हैं कि आप तो सपोर्टर थे सरकार के, आज खिलाफ कैसे बोलने लगे। दोस्तों, कोई भी चीज गलत होती है और यदि आप अध्यापक हैं और यदि आप समाज के हितैषी हैं, यदि आप राष्ट्र के हितैषी हैं, यदि आप गलत चीज पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगे तो आप आदमी नहीं हो सकते। मेरे दिल में आया, आवाज उठाई, हो सकता है गलत हो, मैं नहीं कहता कि मैं 100% सही हूं, लेकिन 4 साल के बाद कहां जाएंगे, क्या करेंगे। सरकार बोलती है +2 का सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है, +2 का सर्टिफिकेट कौन सा, किस विषय का सर्टिफिकेट है, कौन सी टेक्निकल एजुकेशन है, क्या करेगा भर्ती के बाद में। किसी कंपनी में गेट पर बैठेगा 8,000 रुपये में, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये में काम चल जाएगा, मुझे तो नहीं लगता चल जाएगा। फिर एक कहने को आया कि क्या सारे थोड़ी जाएंगे, 75% रिटायर करेंगे, 25% तो फिर भी रखेंगे, 4 में से 3 घर जाएंगे, 1 रहेगा। कहने का मतलब ये, कौन रहेगा, आप और मैं, ये सभी एक समान काम कर रहे हैं, तो आकलन कौन करेगा, सही कौन गलत कौन। मेरे हिसाब से तो यहां भ्रष्टाचार की शुरुआत होगी। जो 11 लाख रुपए कमाएगा बंदा, वो इजीली जोड़ के रखेगा कि 11 लाख रुपए दे देंगे और पक्के हो जाएंगे। शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि लोग तभी भी पैसे जेब में लेके रखते हैं सरकारी नौकरी के लिए। एक फौज ही बची थी जहां उम्मीद कर सकता था भाई रेस मारेंगे फर्स्ट में और एक्सीलेंट में तो शायद हमारी बारी आ जाए। अब उसमें भी ऐसा होगा,
और कौन बचेगा? जो साहब का चहेता होगा वो बचेगा भाई। काम से कोई मतलब नहीं, साहब का काम किया एक्सीलेंट, साहब के घर पानी पहुंचाया एक्सीलेंट, साहब की बीवी के कपड़े धुला दिए एक्सीलेंट, साहब की गाड़ी साफ करी बढ़िया जवान। जो ग्राउंड पे काम करेगा, देशभक्ति की बात करेगा, वो फद्दू। होता है दोस्तों, होता है, देखते हैं। काम की कोई वैल्यू नहीं होती। 100% करते हैं लोग काम, 100% काम करते हैं, केवल 80% दिखाई देता है 100 में से, यही दिखाई देता है। 20% किसका देखते हैं? जो साहब का खास है। साहब जिससे काम कराएगा, जो काम कराएगा वो काम करके दो, भाड़ में जाए। और कितना ही भी जरूरी काम करता हो आप, और यदि आपने साहब का कहे के अनुसार काम नहीं किया या साहब का काम नहीं किया, तो आपका ये 100% दिखेगा ही नहीं, और आप पिछड़ गए। अब कौन जाएगा? 80% सारे करते हैं, 20% ये करता है, ये जाएगा। काबिलियत है या ना है, लेकिन जो ये 20% जो दिखा है, इसमें चाहे इसकी 80% की काबिलियत ना हो अच्छे से, लेकिन ये 20% जो दिखाएगा वही जाएगा, वही आगे बढ़ेगा। बड़ा दुख होगा। मान लिया किसी ने बिजनेस शुरू कर लिया, कितने लोग बिजनेस करेंगे? बेरोजगारी तो चौथे साल से बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब पहला बैच निकलेगा उससे हर साल 75% बेरोजगार होना शुरू हो जाएंगे, तो उनको रोजगार कौन देगा? सोचने का विषय है। नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार से तो ये आग लगनी शुरू हुई है। दुख तो सभी को हुआ है। यहाँ तो हर बच्चा बड़ा होने ही सपना देखना शुरू कर देता, भाई फौज में लागेंगे, क्या करेगा, फौजी लागेंगे, और लगते भी हैं। सुबह 4 बजे रेस मारनी शुरू करते हैं, गर्मी हो तो शाम को 4 बजे फिर ग्राउंड के लिए निकल जाते हैं। 16 मीटर के लिए 5-5 किलोमीटर दौड़ते हैं, तब जाके कहीं फौजी बनता है। 4 से 5 साल तक मेहनत करता है, 10,000 रुपये महीना खर्चा यदि किसी अकेडमी में जाएगा तो 2-3 साल अकेडमी में लग जाता है। अभी भी लगे ना बच्चों के। दुख तो उनके लिए ज्यादा है जिन्होंने फिजिकल किया, मेडिकल किया और टेस्ट की तैयारी करने लग रहे 2 साल से, घर से खर्चा देने लग रहे हैं, और बोला आपकी भर्ती कैंसिल। कहां जाए? इतना खर्च करने के बाद फौज में भर्ती होते हैं। कुछ कहते हैं देशभक्ति, अब पता चला देशभक्त कैसे होते हैं, आग लगाने लगे। भाई पेट ना, जब पेट नहीं भरा होगा ना तो वजन नहीं निकलते, नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये बात लिखी ना करी मैं, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। बड़ी बड़ी बात कर देते हैं नेता लोग, बड़े बड़े अफसर या बड़े अधिकारी हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन जब ये है ना, जिसको पता है, जो गरीब है और जो सच्चा देशभक्त है, जो देशभक्ति फौज में जाना चाहता है, उसको पता है इसका मजा क्या होता है। ये सुदामा पांडे ने धूमिल ने 4 बातों में सारी बातें समझा दी। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह लगाम है। कहने का मतलब है दर्द उसको होगा जिसका कांटा चुभ रहा है। और वही आज लड़ाई के लिए मैदान में है। लड़ाई किससे है? लड़ाई अपनों से है। अपने कौन? कुछ वो अपने तो जो किसी के होते ही नहीं, नेता लोग, और कुछ अपने जो साथी हैं, जो कुछ कर नहीं पाते या कुछ दूसरे को करते हुए देख नहीं सकते, उनसे है। वो क्या मजा आ गया भाई, ये देखा किस तरह पेंशन लेगा। सबसे दिक्कत तो सबसे बड़ी पेंशन की थी। अरे फौज में नौकरी करे, गोली के बीच में बैठा है, पाकिस्तान बॉर्डर पे ड्यूटी लग जाए और आमखोर हर टाइम गोली चलाते रहते हैं, और फिर बच के आ जाए घर, फिर लोगों को जलन होती है, पेंशन लेता है फौजी। लेकिन फौजी का कर्जा देखो, घरा माँ बाप बूढ़े हैं, बालक घरा है छोटे छोटे, और बॉर्डर पर बैठे हैं, गोलियां के बीच बैठे है, 24 घंटे ड्यूटी करता है, और लोगों के ताने भी सुनता है। पेंशन मिलती है, पैसे मिलते हैं, क्यों नहीं सभी जाते? फिर सभी ट्राई क्यों नहीं करते? कुछ ही लोग क्यों करते हैं?
केवल किसान का बेटा ही क्यों जाता है फौज में? केवल मजदूर का बेटा ही क्यों जाता है फौज में? किसी नेता का बेटा गया है क्या? नहीं। हमने रूल तो रेगुलेशन लागू तो करने इजराइल के, लेकिन भाई पेंशन खाएगा तो सांसद खाएगा, एमएलए वो पेंशन खाएगा, बाकी पेंशन पर किसी का अधिकार नहीं है। शिक्षा का भत्ता पहले बिठा दिया, मेडिकल की सुविधाएं है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, उसके बाद फौज बची थी, फौज पे उंगली कर दी। भाई सपोर्ट करिए मोदी की, हर बार करिए, हर चीज में करिए, ये नहीं आंख मीच के अंधे हो जाए, हर गलत चीज को भी हाँ 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 सही है, हाँ सही है ना भाई। कुछ साथी कहने लगे ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग, अरे ट्रेनिंग हमने मिल रखी भाई, एनसीसी कैडेट है, कुछ भी करवा ले, हथियार चलवा ले, ड्रिल करवा ले, कुछ भी करवा ले, थोड़ा सा और एडवांस कर दो। एक महीना की 15 दिन कैंप की जगह 1.5 महीना कैंप लगा लो, छुट्टियों में कैंप लगाते रहो, क्या दिक्कत है? आपने ट्रेनिंग तो देनी है ना, आप ट्रेनिंग दो ना। जो एनसीसी कैडेट है संख्या बढ़ाओ, स्कूल में संख्या बढ़ाओ, 35 और 30 बच्चे होते हैं उनको 70 करो, 105 करो, 200 करो, और छुट्टियों के टाइम पर कैंप लगाओ। क्यों नहीं होगी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग भी होगी, आपको स्किल्ड बंदे भी मिलेंगे, सर्टिफाइड बंदे भी मिलेंगे। लेकिन जो 75% लोग है ना, उनके साथ दुर्गति मत करो। और दोस्तों, मैं उन साथियों को जरूर कहना चाहूंगा जो आस लिए बैठे थे फौजी बनने के, सुसाइड जो बड़ा दुख हुआ कल लजवाड़ा कला, जो जींद का लड़के ने आत्महत्या करी, बड़ी दुखदायी घटना थी। इससे पहले भी पवन तालुओं वाला, वो भी फौज की वेट करते हुए फांसी खा गया था, बड़ा दुख। नहीं, ये दोस्तों समाधान नहीं है। हक लेने के लिए लड़ना पड़ता है। लड़ने का मतलब ये नहीं है तोड़ फोड़ करोगे या खुद मरोगे, नहीं, आप प्रोटेस्ट करो। भारत में अहिंसात्मक तरीके के जितने भी प्रोटेस्ट हुए सारे कामयाब हुए हैं। झुकी है ना सरकार, जयप्रकाश नारायण जी के टाइम पे झुकी सरकार, अभी मोदी जी के टाइम पे झुकी सरकार। किसान बिल वापस लिए ना, झुकाना सीखो, लड़ना सीखो, अधिकारों के लिए लड़ो, गलत काम की सपोर्ट नहीं करेंगे। तोड़ फोड़, रेल जला दी, बस जला दी, नहीं, ये चीजें शोभा नहीं देती। अच्छे से प्रोटेस्ट करो, अपनी आवाज बुलंद करो, एकता बनाए रखो, किसी के बहकावे मत हो, अपने साथी का हाथ मत छोड़ो, पत्थर मत उठाओ, आग मत लगाओ, शांत रहो, तिरंगा हाथ में, बुलंद आवाज उठाओ, सुनाई हो, लोग भी साथ देंगे। यदि मेरा बच्चा आंदोलन करेगा तो मैं पीछे रहूंगा क्या? साथ जाऊंगा, तो आवाज बढ़ेगी। ऐसी बात नहीं है क्या सुनाई नहीं होगी, सब चीजें होती हैं, लेकिन आत्महत्या कोई फायदे का सौदा नहीं है, ये ध्यान रखना आपने। इन चीजों से दूर रहो, सेफ रहो, बुलंद आवाज करो और जुट जाओ। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। हमारे बैठे आगे फायदा है। तो साथियों, चिंतित होने की जरूरत नहीं, मेहनत करो, आगे बढ़ो। अकेले लड़ रहे हो तो अच्छी बात है, लड़ो। अहिंसात्मक तरीका, तोड़ फोड़ बिल्कुल नहीं, अपने खुद को नुकसान मत पहुंचाओ, राष्ट्र संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ। और जब हमने फौजी लगना, देश प्रेम है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वो चीजें मत करो। लोगों को उंगली उठाने का मौका मत दो। जो लोग रोजगार ले रहे हैं वो तो उंगली उठाएंगे ही, जिसको जरूरत है वो मेहनत करेगा और लड़ाई लड़ेगा। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हूं, लेकिन दोस्तों जिन्होंने अपन मेरे विचार अच्छे लगे हों तो इस बात को हर साथी तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय जवान और जय किसान, ये जो नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए जय हिंद।